हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम चैप्टर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर है उसका हम इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये उसका थर्ड पार्ट है। ओके, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने अभी तक ये देखा था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या होते हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हमने इसका जो है ग्राफिकल मेथड देखा था। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक के अंडर क्या दो मेथड आते हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, x या y की वैल्यू निकालेंगे एक इक्वेशन से और वो क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इनके जो टर्म्स है ना x या y, इसमें से कोई एक टर्म को बराबर करके इसको एलिमिनेट कर देते हैं किसी एक वेरिएबल को। ओके, तो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से और फिर एलिमिनेशन मेथड से। तो आपको उससे एग्जैक्टली समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, हम लोग ये बोल देंगे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, हम x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल देंगे। तो मैं y की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो जब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालेंगे तो y क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 6 वहाँ चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 2x वहाँ चला जाएगा तो ये -2x हो जाएगा। तो ये y निकल गया इक्वेशन 1 से। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। ओके, तो जहाँ y रहेगा वहाँ पे हमको ये लिखना है। तो ये इक्वेशन 2 क्या है, 4x - 2 इंटू वाई की जगह क्या है 6 - 2x लिखना है, और -4 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूने 12 होता है, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 2 दूने हो जाएगा 4, तो 4x हो गया। ये -4 ऑलरेडी है, ये 0 के बराबर हो गया। ओके, तो अब देखो 4x और 4x कितना होता है 8x, -12 - 4 कितना हो जाता है -16, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से 8x कितना आ जाएगा 16, क्योंकि ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 16/8। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 8 से कट जाएगा ये, तो 2 रह जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे अब। तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस x की जगह क्या है 2 लिखना हमको। ओके, तो 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 4 दिस इज इक्वल टू 2। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास x आ गया 2 और y भी आ गया 2, तो ये आंसर आ गया। ओके, तो ये कौन सा मेथड था, ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाली इक्वेशन 1 से और उसको इक्वेशन 2 में पुट किया, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और x की वैल्यू जब आ गई तो हमने क्या किया, फिर से वहां ये इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल दी। चाहे तो यहाँ पुट कर लो, चाहे तो यहाँ पुट कर लो, चाहे तो यहाँ पुट कर लो। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके बताते हैं। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अभी हमने क्या करना है ना, x या y किसी एक टर्म को जो है वो बराबर करना है। ओके, तो यार देखो यहाँ y है, ये -2y है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 को। इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सारी टर्में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4x हो जाएगा। ये प्लस y को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2y हो जाएगा। -6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 एज इट इज इसके नीचे लिख देंगे। ओके, अभी हमें क्या करना है, x या y इसको पूरा किसी एक को एलिमिनेट करना है। अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूं तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। उससे क्या होगा, ये 2y और -2y कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, इनको जब ऐड करूंगा मैं, हमें अगर ये निशान सेम है तो हम क्या इनको माइनस करते हैं उस केस में, क्योंकि इस बार डिफरेंट निशान है इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 4x और 4x क्या हो जाता है, ये 8x हो जाता है। 2y से 2y कैंसिल हो गया, ये हो गया -16, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब क्या 8x कितना हो गया 16 हो गया। x यहाँ से x कितना आ जाएगा 16/8, तो x कितना आ गया 2 आ गया। तो x यहाँ 2 आ गया। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर लेंगे, उससे y आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस y -6 दिस इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 4 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। 4 और 6, ये 6 माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा y -2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये। ओके, तो ये y की वैल्यू आ गई, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ऐसे निकलते हैं आंसर इसके। ओके, तो अभी इसी के साथ जो है ये पर्टिकुलर चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है खत्म हो गया। ये मैंने टोटल 3 पार्ट में किया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और अभी हम बाकी क्या है, आप इसकी पूरी एक्सरसाइज ध्यान से देखिए तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी, वहाँ पे हमने प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो आगे पूरे एक्सरसाइज के वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।